हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। एक बहुत हॉट इशू एंड द रिसेंट इशू आज ही की है कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को सीएम घोषित किया गया है। ये एक छोटा सा इशू है। सीएम रिज़ाइन करते हैं और नए सीएम बन जाते हैं, सरकार चल जाती है। इसके बारे में कुछ जानते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह हैं, क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से ये रेजिग्नेशन करवाया गया या होना पड़ा। लेट अस सी। कंटेक्स्ट ये है, एज आई हैव टोल्ड यू, तीरथ सिंह रावत हैज टू रिजाइन एज सीएम ऑफ उत्तराखंड। मार्च 10 को 2021 में उनको सीएम बनाया गया था और ही कुड हैव कंटिन्यूड एज सीएम ऑफ उत्तराखंड, बट कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंडीशन ये है कि विद इन 6 months इफ एनी मिनिस्टर इज देयर, कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर एमपी, एमएलए या एमएलसी बनना पड़ता है। मतलब बिना एमपी, एमएलए, एमएलसी हुए बिना कोई मंत्री पद पर 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता। कैसे? देखिए, आर्टिकल 164 क्लॉज 4 says that a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of state legislature shall at the expiration of that period cease to be a minister। कहने का मतलब है, at the time of becoming a minister it is not necessary that one should be एमएलए और एमएलसी, जहां तक राज्यों की बात है, और सेंटर की बात है तो एमपी है। कहने का मतलब है एनीबडी कैन बिकम इवन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इवन दो ही इज नॉट एन एमपी और एमएलए और एमएलसी। मतलब मंत्री बनते समय या प्रधानमंत्री बनते समय या मुख्यमंत्री बनते समय किसी का हाउस का मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वन शुड बिकम सो विद इन 6 months ऑफ हिज एज्यूमिंग द ऑफिस। जैसे ये मंत्री के लिए राज्य में 164(4) है और सेंटर में ये क्लॉज 75 का क्लॉज 5 है। इसका मतलब कोई भी नॉन मेंबर कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस। इस क्लॉज का इस्तेमाल तभी होता है जब मंत्री पद या सीएम पीएम वगैरह को बनाना पड़ जाता है, कुछ कंटिंजेंसी हो, पॉलिटिकल कंटिंजेंसी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिंजेंसी हो। ऐसे में ये क्लॉज इस्तेमाल हो जाते हैं और बिना मेंबर बने कोई मंत्री बन जाता है। अब तीरथ सिंह रावत को 6 महीने मतलब सितंबर 2021 तक उनको उत्तराखंड में एमएलए बन ही जाना था, वरना वो 6 महीने के आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। एमएलसी का पद मतलब सेकंड हाउस उत्तराखंड में होता नहीं है। इसका मतलब उनके पास एक ही तरीका था कि वो जो बाई इलेक्शन हो सकते हैं एमएलए की सीट पर, जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, उसमें वो कंटेस्ट करते और वो एमएलए बन के कंटिन्यू कर जाते 6 महीने के बियॉन्ड भी। लेकिन एक रूल और आ गया, सेक्शन 151A ऑफ द आरपीए 1951। व्हाट इज आरपीए 1951? आई हैव टोल्ड यू, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन से संबंधित प्रोविजंस बहुत कम है। आर्टिकल 324 से 329 तक है। बाकी सारे के सारे प्रोविजंस डील हुए हैं 2 कानूनों में, आरपीए 1951 एंड आरपीए 1950। ये 2 कानून हैं। इलेक्शंस की जितने भी डिटेल्स हैं सब इन्हीं 2 कानूनों में दिए गए हैं, फ्रॉम अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस टिल द इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस। ये सारे के सारे एक एक छोटे छोटे नियम और प्रोविजंस इन्हीं कानूनों में दिए गए हैं। तो सेक्शन 151 ये कहता है कि मैंडेट करता है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो कैजुअल वैकेंसीज को हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स में फिल करेगा थ्रू बाई इलेक्शंस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। मतलब जिस दिन वैकेंसी ओरिजिनेट हुई है उसके 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन की ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो इलेक्शन करा के उस व्यक्ति को, जो रिक्तियां हैं या वैकेंसीज हैं, उन्हें भर देगा, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन यह कंडीशन है कि रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर इन रिलेशन टू द वैकेंसी शुड बी 1 year और मोर। मतलब अगर उस वैकेंसी, जो वैकेंसी भरी जा रही है, उसका अगर पीरियड 1 महीने 1 साल से ज़्यादा बचा हुआ है तो 6 महीने में भरनी है। लेकिन अगर वो 9 महीने बचा हुआ है, मतलब विधानसभा का कार्यकाल 9 महीने का और बचा हुआ है पूरे साल भर का, अगर ये 13 महीने होता तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता और वैकेंसी को कैसे भी भरता। लेकिन चूंकि ये कार्यकाल अगर 1 साल से कम है तब इलेक्शन कराना अनिवार्य नहीं है।
इलेक्शन कमीशन ने बोला हुआ है कि कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं करा पाएगा, इसलिए सितंबर आते आते डेफिनेटली तीरथ सिंह रावत का ये जो पद है ये ऑटोमेटिकली चला जाता, क्योंकि वो एमएलए बन नहीं सकते थे और इलेक्शन के कोई चांसेस दिखाई दे नहीं रहे हैं, इसलिए उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया। और अब जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं उन्हीं में से एक को सीएम घोषित कर दिया गया है। क्लियर? इसलिए with the Uttarakhand Assembly term till March 23 to 2020, general elections in the state are less than a year away. अगर ये एक साल से ज़्यादा पीरियड होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, वो इलेक्शन कराने ही पड़ते, बाई इलेक्शंस कराने ही पड़ते और somebody तीरथ सिंह रावत would have become एमएलए। दूसरा ये है कि लॉ में चेंज कर दिया गया था। पहले क्या था कि 6 महीने में यदि कोई मंत्री नहीं बना है, मेंबर नहीं बना है, और वो क्या करता था 6 महीने में इस्तीफा दे दिया करता था, फिर 6 महीने के लिए बन जाया करता था। विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ द हाउसेज पीपुल यूज्ड टू कंटिन्यू एज सीएम एंड मिनिस्टर फॉर गुड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन चेंज हुआ, उस चेंज में ये कर दिया गया कि एक बार अगर 6 महीने का क्लॉज इस्तेमाल हो जाएगा, एक बार अगर 6 महीने का क्लॉज इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद कोई भी 6 महीने के क्लॉज का इस्तेमाल वो व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब बिना मेंबर बने मंत्री या मुख्यमंत्री या पीएम और सीएम बनने का जो ये यूटिलिटी है, ये एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है, उसके बाद इस्तेमाल वो मेंबर नहीं कर सकता। somebody else definitely could do, वो व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके बाद तो अगर वो मेंबर या मंत्री बनेगा तो उसको फिर इलेक्ट होके ही आना पड़ेगा। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट से चेंज कर दिया गया था संविधान में, वरना इसका मिसयूज हो रहा था। बिना मेंबर बने फिर इस्तीफा दे दिया 6.5 महीने में, फिर दोबारा ओथ ले ली 6 महीने में, फिर कंटिन्यू करते चले गए। इस तरीके से मिसयूज हो रहा था। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट ने चेंज कर दिया था कि ये 6 महीने वाला क्लॉज एक ही बार इस्तेमाल होगा, इसलिए ये इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट, आरपीए का एक क्लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन का 164 आर्टिकल, इन तीनों ने ये कंडीशन पैदा कर दी कि तीरथ सिंह रावत को हटाना पड़ा और नए मुख्यमंत्री को घोषित करना पड़ा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल हमने लिया है, इसका जो पॉलिटिकल एंगल है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वजह पॉलिटिकल भी हो सकती है, हमारा एंगल कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये आपको समझाने के लिए इस पूरे इशू का तथ्य ये निकला कि मुख्यमंत्री बनते समय, मंत्री बनते समय या सेंटर में पीएम बनते समय या मंत्री बनते समय किसी का एमपी एमएलए होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने में उसका एमपी एमएलए एमएलसी बन जाना जरूरी है, वरना वो मंत्री के पद पे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? सिमिलरली अगर इलेक्शन जो वैकेंसी ओरिजिनेट हुई है उसमें अगर वैकेंसी भर उस हाउस का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा बचा है तो इलेक्शन कराने अनिवार्य है, अदरवाइज 1 साल से कम है तो इलेक्शन कराना भी अनिवार्य नहीं है उस पर्टिकुलर सीट के लिए। इसलिए ये 2-3 चीज़ें निकल के आई हमारे सामने इस पर्टिकुलर इशू से। आपकी समझ में आ गई? तीरथ सिंह रावत एमपी हैं तो अब वो अपने एमपी के पद पे कंटिन्यू कर जाएंगे। वैसे भी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नोबडी कैन रिमेन एमपी एंड एमएलए एट द सेम टाइम। मतलब अगर एमपी की ओथ में है तो एमएलए की ओथ नहीं हो सकती, एमएलए की ओथ लेंगे तो एमपी की ओथ खत्म हो जाएगी। तो वो एमपी हैं, एमपी कंटिन्यू कर जाएंगे और यहाँ पर somebody else, definitely an MLA, has been announced to become, Mr. Dhami has been announced to become CM of उत्तराखंड। ये इशू समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई आपके? तो ये इशू है जिसमें अगर कंटिंजेंसी आती है कि हमको कोई लीडर नहीं मिल रहा है पार्टी में, जो पार्टी जीत के आई है उनमें से कॉन्सेंसस नहीं हो पा रहा है किसको पीएम बनाया जाए, सीएम बनाया जाए, तो ऐसे में नॉन मेंबर कैन ऑल्सो बिकम सीएम और पीएम। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को बना दिया गया था। He was not member of Rajya Sabha, Lok Sabha at that time, but he became PM. Within 6 months, he became member of Rajya Sabha and continued as Prime Minister of India. तो ये कंटिजेंसी यहाँ भी इस्तेमाल होती है और इसका एक प्रोविजन ये भी होता है। तो दिस इज अबाउट द इशू ऑफ तीरथ सिंह रावत। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैंने स्टूडियो से रिकॉर्डिंग नहीं की है, आज वैक्सीनेशन मैंने कराया है, सेकंड वैक्सीनेशन, तो मैं आज स्टूडियो नहीं गया। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंटिन्यू वाचिंग एंड इसको आगे बढ़ाइए। हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आगे बढ़ाइए। थैंक्स अ लॉट।